जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एलएचएम सॉन्स पे। तो आज हम क्लास 12th की दूसरी वीडियो ला रहे हैं, जिसमें पहली वीडियो हमने आपको बता दिया था कि संबंध क्या होता है, ठीक है, रिक्त संबंध क्या होता है, सार्वत्रिक संबंध क्या होता है। दो संबंध बता दिए थे। आज तीसरे संबंध की हम चर्चा करेंगे जो कि तुल्यता संबंध है, ठीक है। तो तुल्यता संबंध पढ़ने से पहले हमें तीन संबंध के बारे में जानना जरूरी है। देखते हैं वो क्या है। तो चलिए आज हम तीसरा संबंध देखते हैं जो कि हमारा तुल्यता संबंध। देखो, तुल्यता संबंध पढ़ने के लिए हमें तीन चीज़ों को जानना बहुत जरूरी है, जो कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है, ठीक है। अब देखो, स्वतुल्य क्या होता है। जैसे कोई एलिमेंट, यदि ए कोई सेट है, ठीक है, ए मान लेते हैं कोई सेट है और ए उस सेट में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ए अगर उस सेट में बिलोंग कर रहा है तो ए और ए उस सेट के रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। उस सेट का जो भी रिलेशन होगा उस सेट का उस सेट से ए और ए उसमें क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। तो हम कहेंगे हाँ वह स्वतुल्य है। अगर सेम एलिमेंट का सेम एलिमेंट पे इमेज बनी, ठीक है, दो एलिमेंट आपको सेम दिखे तो आप बोल दीजिएगा वह स्वतुल्य है, ठीक है। अगर किसी रिलेशन में दो एलिमेंट आपको सेम दिखे तो आप बोल दीजिएगा वह स्वतुल्य है। बात करते हैं दूसरी सममित की। तो सममित में देखो क्या होता है। यदि ए और बी सेट ए में बिलोंग कर रहे हैं, ए और बी कहाँ है, सेट ए में है, तो देखो सम्मित होने के लिए ए का बी पे इमेज बनना चाहिए और बी का ए पे इमेज बनना चाहिए, ठीक है। ए की इमेज कहाँ बननी चाहिए, बी पे, और बी की इमेज कहाँ बननी चाहिए, ए पे। तो हम क्या कहेंगे, वो क्या है, हमारा सममित है, ठीक है। थर्ड जो केस आता है संक्रामक का। संक्रामक में क्या होता है, यदि ए बी और सी तीनों कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, ए में, तीनों ए के कोई मेंबर हैं, ठीक है, तब वह संक्रामक होगा। कैसे भाई, ए और बी, ए की इमेज कहाँ बननी चाहिए, बी पे, बी की इमेज कहाँ बननी चाहिए, सी पे, मतलब ए की इमेज बी पे बननी चाहिए, बी की इमेज सी पे बननी चाहिए, और जो हमारा ये ए है इसकी इमेज कहाँ बननी चाहिए, सी पे बननी चाहिए। ए की इमेज कहाँ बननी चाहिए, सी पे बननी चाहिए। तो हम कहेंगे अगर ये तीनों कंडीशन दिखी तो हम कहेंगे हाँ वो संक्रामक है, ठीक है। और यदि ये तीनों पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों किसी एक ही रिलेशन में आपको देखने को मिले, ये तीनों केस किसी एक ही रिलेशन में देखने को मिलते हैं, तो उस रिलेशन को हम कहते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन, मतलब तुल्यता संबंध। मान लो कोई रिलेशन ये दिया हुआ है, आपको ढूंढना है कि ये जो है स्वतुल्य है, सम्मित है या संक्रामक है। तो देखिए हम क्या देखेंगे, स्वतुल्य की हमें क्या, सेम इमेज की मतलब सेम एलिमेंट की सेम एलिमेंट पे इमेज होनी चाहिए, मतलब दो एलिमेंट हमें सेम दिखने चाहिए। देखो दो है, तीन है, दो की इमेज किस पे जा रही है, तीन पे जा रही है। यहाँ दो की इमेज दो पे जा रही है, ठीक है, दो की इमेज दो पे जा रही है ना, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा जो हमारा आर है वो क्या है, स्वतुल्य है। जो हमारा आर है वो क्या है, स्वतुल्य है। अब देखो दो की इमेज दो पे जा रही है, तीन की इमेज चार पे जा रही है। अगर दो की इमेज तीन पे जा रही है और तीन की इमेज दो पे जाती, ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा इमेज बनता जो कि तीन की इमेज कहाँ चली जाती, दो पे, तो हम कहते हैं वो सममित है। बात समझ आ रही है। लेकिन यहाँ ऐसी कंडीशन दिख नहीं रही है, सिर्फ आपको दिख रहा है दो की इमेज तीन पे। चलो हाँ, दो की इमेज अगर तीन पे जा रही है तो तीन की इमेज अगर दो पे जाएगी तो हम कहेंगे सममित है, अदरवाइज नहीं है। ये क्या है, हमारा स्वतुल्य है, ठीक है। और कोई हम एग्जाम्पल लेते हैं। देखो जैसे माना कोई आर है, ठीक है, ठीक है, मान लो ये एग्जाम्पल दे दिया, तो आपको पूछा कि इसमें ढूंढो क्या स्वतुल्य, सम्मित या संक्रामक में से कोई एक या दो दिखाई दे रहा है आपको। तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे सेम एलिमेंट की सेम एलिमेंट में इमेज बन रही है, तो आप कहेंगे सर ये स्वतुल्य है, ठीक है। यहाँ पे देखो दो की तीन पे बन रही है, क्या तीन की दो पे बन रही है, ढूंढ लो, नहीं बन रही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। दो की चार पे बन रही है, क्या चार की दो पे बन रही है, जी हाँ चार की दो पे बन रही है। दो की चार पे, चार की दो पे, तो हम कहेंगे यह क्या है, स्वतुल्य भी है और सममित भी है। यह जो हमारा संबंध है वह स्वतुल्य संबंध भी है और सममित संबंध भी है, ठीक है। तो पहला आपने देखा कि वह सिर्फ क्या है, स्वतुल्य है, क्योंकि यहाँ पे सेम एलिमेंट की सेम एलिमेंट पे इमेज बन रही थी। दूसरे केस आपने देखा कि हाँ वहाँ सेम एलिमेंट की सेम एलिमेंट पे इमेज बन रही थी। एक केस हमारा और आ रहा था सममित का कि हाँ दो की इमेज अगर चार पे बन रही है तो चार की इमेज कहाँ बन रही है, दो पे। तो इस रिलेशन में दो रिलेशन है जो कि हमारा है स्वतुल्य और सममित, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या कोई ऐसा रिलेशन है जिसमें तीनों कंडीशन होती हैं, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक का, उसको भी देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे क्या है, आप देखेंगे एक की इमेज एक पे जा रही है, मतलब क्या, स्वतुल्य तो हो गया हमारा, ठीक है। अब देखते हैं सममित है,
तो हाँ देखो, एक की इमेज 2 पे जा रही है तो 2 की इमेज 1 पे बन रही है, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा, सममित भी होगा, दूसरी कंडीशन फॉलो होगी। तो क्या तीसरी कंडीशन फॉलो हो रही है, एक की इमेज 2 पे जा रही है, 2 की इमेज 1 पे जा रही है, क्या एक की इमेज 1 पे बन रही है, जी हाँ, एक की इमेज 1 पे जा रही है, तो मतलब ये क्या होगा, संक्रामक भी होगा। इस रिलेशन में तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है, स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है। तो इस रिलेशन को हम एक नया नाम देते हैं जो कि है तुल्यता रिलेशन, तुल्यता संबंध, ठीक है, इक्विवेलेंट रिलेशन। यहाँ पे आपको स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो अगर तीनों कंडीशन एक रिलेशन में फॉलो हो रही है तो वो रिलेशन क्या कहलाती है, इक्विवेलेंट रिलेशन, तुल्यता संबंध। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज हमने सीखा कि तुल्यता संबंध होता क्या है और उसके कुछ एग्जांपल्स देखे हैं। तो इसी तरीके से मैथमेटिक्स सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।